गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी के लिए लेके आया हूं फिजिक्स का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि अपन चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया था फिजिक्स का, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो उसके अपन ने अनुप्रयोग स्टार्ट कर दिए थे, पहला अपना अनुप्रयोग हो गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे सेकंड अनुप्रयोग। अपरिमित कुचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित मतलब हो गया उसकी लंबाई कितनी है, अनंत है ना, अनंत बोल सकते हो या अपरिमित। और वो कुचालक है और इसको परत भी बोल सकते हो या फिर आप पट्टिका भी कह सकते हो ना, कुछ परत भी या फिर पट्टिका भी कह सकते हैं आप। तो कुचालक पट्टिका कारण निकालना है अपन को जो अनंत लंबाई की है। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने मान लिया पहले कि माना कोई अपरिमित अचालक परत जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस सिग्मा से लिखते हैं ना अपन। तो ये सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि अपन को पता है कि परत एक तरह से उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी जो क्षेत्रफल वो आवेश है उसके क्षेत्रफल में फैलेगा, मतलब पृष्ठ के अंदर, इसलिए कौन सा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो वो अपने सिग्मा मान लिया। और इस अपरिमित अचालक परत से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहां पे अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें दो चीज निकालनी पड़ती है। एक तो अपन निकालनी पड़ती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, और एक निकालना पड़ता है उसका परिमाण, है ना। तो पहले अपन बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। ठीक है, तो देखो इधर अपने ये अपने पट्टिका है, ये अनंत लंबाई की है, डॉट डॉट चल रहा है, डॉट डॉट नीचे तक, और ये एक समान रूप से प्लस आवेश के अंदर फैला हुआ है। तो इस पट्टिका से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी बिंदु पी है अपना, और ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे अपन को पहले अपन बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आर दूरी पर है, इसको आगे तक बढ़ा लिया अपन ने। तो वो निकालने के लिए अपन सममिति पर, समान दूरी पर, जितना ऊपर उतना ही नीचे, दो अपने अल्पांश ले लिए, इधर थोड़ा सा भाग क्षेत्रफल ले लिया ds1, और ऊपर ले लिया अपन क्या, ds2। दो क्षेत्रफल छोटे से अल्पांश ले लिए अपन ने, ds1 और ds2। तो अगर इस ds1 की बात करें तो इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर जाएगी, और उसको नाम दे दिया अपन ने de1। क्या नाम दे दिया, de1। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो भाई, ये ए डिस्टेंस है तो ए डिस्टेंस मान लिया अपन ने, क्योंकि अपन को पता है कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की होती है बाहर की ओर होती है, इसलिए बाहर की ओर जा रहा है d1। ऐसे ds2 कारण सीधा ऐसे रेखा मिलाती हुई बिंदु p की ओर बात करें तो इधर क्या आएगी अपने पास, de2 आएगी। इधर इधर क्या जाएगी, de2। तो और ये भी डिस्टेंस बताओ ए होगी क्या, क्योंकि अपन को पता है कि दोनों बराबर दूरी पर है, इसलिए दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अगर दोनों दूरियां बराबर हैं तो इनका मतलब परिमाण ही बराबर आएगा इस बिंदु पर। इनके ऊपर परिमाण ही बराबर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि E बराबर क्या होता है अपना, E बराबर होता है KQ/R²। और यहाँ पर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, A है, तो यानी कितना आएगा, E बराबर KQ/A², यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बराबर आएगा, परिमाण बराबर है, यानी DE1 और DE2 दोनों का परिमाण तो बराबर है, पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है ना। इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि सेम डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, इनका वियोजित करना पड़ेगा, इनको इनके घटक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो अगर ये थीटा बन रहा है तो एक तो ये थीटा के साथ क्षैतिज वाला होता है और लंबवत घटक होता है। तो जिधर थीटा होता है तो कोस आता है, इसलिए इधर लिख दिया अपने de1 कोस थीटा, और लंबवत में कर दिया अपने de1 साइन थीटा ऊपर की तरफ। ऐसे अगर बात करें de2 की बात करें तो इसका भी तो इधर वाली साइड एंगल थीटा है, तो इधर आ गया अपना क्या, de2 कोस थीटा, और इसके जस्ट लंबवत यानी कि इधर की ओर आ गया de2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने घटक ले लिए। तो अब बताओ ये साइन वाले घटक एक दूसरे के विपरीत हैं क्या, वो ऊपर की ओर है de1 और de2 साइन थीटा नीचे की ओर है, और दोनों का परिमाण ही बराबर है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, दोनों का परिमाण कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो बचा कौन बताओ फिर, इधर अपने क्षैतिज घटक बचे, और ये दोनों का डायरेक्शन तो क्या है, सेम है एक तरफ। अगर सेम डायरेक्शन है तो यानी दोनों का मान जुड़ जाएगा ना, और जुड़ के जो अपनी डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, बिंदु पी की ओर। इस जो परत है, परत से बिंदु पी की ओर बाहर की ओर आएगी। ठीक है, ऐसे कोई अगर कोई और कोई बिंदु अगर इस साइड होता, इसकी दूसरी तरफ अंदर की ओर होता, तो विद्युत क्षेत्र दिशा किधर आएगी, उसके अंदर की ओर आएगी। तो आप जिधर पॉइंट ले रहे हो उसी पॉइंट की ओर बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो जैसे अपन ने ds1 लिया है, ऐसे अगर अपन थोड़े से दूरी पर ऐसे बहुत सारे मान सकते हैं, सममिति पर बहुत सारे अल्पांश मान कर सबके कारण निकालेंगे ना, तो सबकी दिशा ऐसे ही आएगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं जो इसकी दिशा आएगी वो किधर आएगी, बिंदु P की ओर आएगी, और लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसी को अपन लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं पूरा, जो अपन ने क्या क्या अज्यूम किया है। तो देख लो आप इधर कि अपरिमित अचालक प्रत्येक बिंदु ओ से लंबवत स्मॉल आर दूरी पर अपना बिंदु पी था। वहां पे दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कर लिया कि बिंदु ओ से समान दूरी पर ऊपर और नीचे यानी सममिति ऊपर और नीचे दो पृष्ठीय अल्पांश माने अपने कौन ds1 व ds2, और इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र कौन से लग रहे हैं दो बिंदु पी पर DE1 और DE2 माने थे अपन ने, DE1 और DE2। और ये इन दोनों के अपन ने क्या किए थे, तो फिर अपन घटक लिए थे इनके। तो अगर इनको घटकों में विभाजित करते हैं तो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और दिशा में क्या कर रहे थे, विपरीत आ गए थे, इसलिए दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे। और जो अपना कोस वाले थे वो दोनों क्या थे, परिमाण में बराबर थे पर एक दिशा में होने के कारण क्या करते तो जुड़ रहे थे। तो यानी कि ये दोनों ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के कारण विद्युत क्षेत्र किधर आती है, इनकी दिशा में आती है बाहर की ओर। ठीक है, तो वो बात इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल कि अचालक प्रति के लंबवत है तो अंदर की ओर होगी, अगर बिंदु अंदर की तरफ है तो, और बाहर की ओर तो बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो ये तो थी दिशा की बात। अब निकालते हैं अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और परिमाण निकालने के लिए अपन गाउस का नियम यूज करेंगे। और गाउस का नियम कब लगेगा, जब उसके ऊपर बंद पृष्ठ हो। तो इसको अगर इसको पूरा बंद पृष्ठ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि जैसे देखो ये अपने पट्टिका ये पट्टिका थी अपनी, ये इस पट्टिका को कुछ पार्ट आवेश को ढकने के लिए अपन ने क्या मान लिया, एक बेलनाकार, बेलन दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे अंदर आर पार दिख रहा है पूरा। तो अपन क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इसके अंदर से आर पार जा रहा है ना। तो इसकी जो लेंथ मानते हैं अपन, जो लंबाई मानते हैं, वो टोटल कितनी मानते हैं, लंबाई 2r मानते हैं ना। r इधर है और r इधर है, इसकी लंबाई कितनी मानी है अपन ने यहाँ पे, r मानी। क्यों मानी r, क्योंकि अपन को पता है कि इसके जो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी थी अपने p की, r थी ना, तो अपना बिंदु कवर हो जाए पूरा, तो इसलिए इधर r माना है बिंदु p के बराबर, और इतना ही इधर की साइड r माना है। तो r यानी कि 2r, r और r कितना हो गया 2r। तो 2r लंबाई का अपन बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और जो इसका जो पृष्ठ है ये वाला वर्ताकार भाग, वर्तभाग का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं अपन, कैपिटल S, या तो a मान लो या s मान लो। तो अपन ने यहाँ पे s मान लिया कि वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना है, s है। ठीक है, और जो अपन ने पिछले किया था तारे कारण, वैसे सेम ही इस पृष्ठ को 3 भागों में बांट देंगे अपन, है ना। इस बेलन को टोटल को 3 भागों में बांट देंगे अपन कि दो तो की वर्ताकार भाग है इसमें। तो इस वाले भाग को मान लिया अपन ने, क्या बताओ, ये वाला जो वर्ताकार भाग है इसको भाग नाम दे दिया अपन ने S1। और जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, ये वक्र पृष्ठ होता है अपना, तो वक्र पृष्ठ वाले को मान लिया अपन ने S2, 2 नंबर वाला। और फिर से इधर वर्ताकार भाग है, इसको क्या मान लिया, S3 मान लिया अपन ने, है ना। तो इसको 3 भागों से मिला हुआ मान लेते हैं अपन। अब ये इनके मध्य अगर कोण की बात करें अपन, तो अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र तो किधर होता है, बताओ। अपन को पता है अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो यहाँ से लंबवत बाहर की ओर होगी, तो यानी विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे E इधर आ रहा है, इसके लिए इस पृष्ठ के लिए बात करें। और आपको पता है कि क्षेत्रफल की दिशा भी किधर होती है, जस्ट उस पृष्ठ के लंबवत ही होती है, तो यानी इसकी भी दिशा किधर आएगी, इधर ही आएगी। अगर दोनों की दिशा सेम सेम है, मतलब थीटा का मान कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो S1 पे थीटा का मान कितना है, 0 है। ऐसे अगर बात करें अपन S2 वक्र पृष्ठ वाली की बात करें, अगर ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्या आएगा, अपना क्षेत्रफल दिशा होगी। और विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है ना, इधर की ओर ही है, लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों बीच में कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90, यानी S2 और E के मध्य एंगल कितना है 90 डिग्री है। ऐसे अगर अपन बात करें यहाँ पे S3 की बात करें, इस वाले वर्ताकार भाग की, तो इस पृष्ठ के लंबवत होगा अपना S। और विद्युत क्षेत्र बताओ, इसके अंदर की ओर भी इधर ही आएगा ना, तो यानी विद्युत क्षेत्र भी इधर ही आ रहा है। दोनों बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यानी S3 और E के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री है। तो ये अपन ने एंगल निकाल लिया, ये होता है। तो इसी को अपन पूरा लैंग्वेज में लिख देंगे इसके अंदर कि अपन एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की और इसको 3 भागों में बांटा। तो उसी को अपन लिख लेते हैं इधर कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और जिसकी लंबाई कितनी मानी थी अपन ने 2r मानी थी, और वर्ताकार भाग कितना मान लिया अपन ने S मान लिया। अब अपन यहां से लगाते हैं गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है जी कि EDS, यानी अपन या तो लिखो फाई को लिखो आप कि फाई बराबर, तो अपन एक फॉर्मूला दिया पड़ा था EDS, और ये यहाँ पे ऐसा और लगाते हैं अपन क्लोज पृष्ठ के लिए ना, लंबवत के लिए से गोला और लगाते हैं यहाँ पे। तो ये DS आ गया, और इक्वल टू अपन पता था कि टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये वाला अपन ने यूज कर लिया इतना सा पार्ट फाई की जगह, भाई दोनों बराबर है, फाई बराबर। तो ये गाउस का नियम अपन ने यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं अपन, गाउस का नियम। तो अगर अपन ये लिख दिया, तो अब इसको अपन क्या करते हैं, DS को 3 भागों में बांटा था ना अपन ने, तो यहाँ पे लिख दिया इधर
कि EDS1 के साथ अलग समाकलन, EDS2 और EDS3, इस बंद पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया, तो 3 पृष्ठों में अलग अलग करके अपन ने ऐड कर दिया और टोटल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वेक्टर में है जी, यहाँ पे किसमें है, वेक्टर में EDS1 और EDS2 ई, और ये वेक्टर में है पूरा डॉट, तभी डॉट लगा हुआ ना। अगर अपन वेक्टर हटाते हैं डॉट में तो क्या आता है, कोस थीटा आ जाता है, तो वो वाली वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले हम बात करें तो EDS1 और कोस थीटा, तो बताओ पहले ES1 के साथ कौन कितना आया था, 0 डिग्री आया था, तो इसलिए यहाँ पे EDS1 कोस 0 डिग्री, और दूसरे S2 में 90 डिग्री था, इसलिए EDS2 कोस 90 डिग्री, और S3 में क्या आया था, EDS3 कोस 0 डिग्री, है ना। जो एंगल था वो अपन एंगल पुट कर दिया, और बराबर चल ही रहा है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 मान यहाँ पे इंटू में 1 आएगा, और 90 का मान कितना होता है, 0, तो यानी ये वाला पृष्ठ पूरा भाग तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका मान 1 है, तो क्या बच गया अपने पास, EDS1। और यहाँ पे बताओ विद्युत क्षेत्र कैसे होगी, एक समान होगी, इसलिए E को बाहर ले लिया और समाकलन DS1, ऐसे इसमें E को बाहर ले लिया और समाकलन DS3, और इक्वल टू वो चल रहा है। अब बताओ यहाँ पे अपन ने DS1 है कैसा, बताओ वर्ताकार माना था अपन ने, S1 को क्या माना था अपन ने, वर्ताकार भाग माना था S1 को, तो यानी और इसका ये S1 ये था, और इसका क्षेत्रफल कितना माना था S, और ऐसे ही S3 वाला वर्ताकार इसका भी कितना माना था S, दोनों बराबर है। तो इनका जो पूरा अगर समाकल निकालेंगे, अगर अपन S1 का पूरा समाकल करेंगे यानी पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, वह समाकल मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा, तो E तो बाहर है और S, ऐसे ये भी E बाहर है और पूरा कितना आ गया, S आ गया, तो ES प्लस कितना हो गया 2ES, और इक्वल टू कितना है अपने पास, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन बात करते हैं यहाँ अपना कौन सा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व भी तो है सिग्मा, प्रश्न फैल रहा है, और वो कितना होता है, टोटल आवेश अपॉन क्षेत्रफल, तो यहाँ अपन ने क्षेत्रफल क्या माना है, S माना है, तो यानी कितना होगा बताओ, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन S, Q अपॉन क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे Q इक्वल टू कितना आएगा जी, यहाँ पे अगर अपन यहाँ से इधर को गुणा करते हैं तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, QS, सॉरी यहाँ पे S नहीं लिखा हुआ है, तो Q बराबर कितना आएगा, सिग्मा S, Q बराबर आ जाएगा सिग्मा S। तो ये Q का मान अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे Q की जगह पे, तो अगर ये मान पुट कर देंगे यहाँ पे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 2ES बराबर सिग्मा S, दोनों तरफ से S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, और E का मान निकालना है तो E को अपन, और सॉरी इसके बटे में एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ, एप्सिलॉन नोट है बटे में, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पे ये तो है 2ES इक्वल टू कितना था, सिग्मा S रखा अपन ने मान, और अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नोट भी था, यहाँ S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, E बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपनी कुचालक परत के कारण, है ना, अनंत लंबाई कारण, तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दूरी पर डिपेंड कर रही है क्या, जो अपने R डिस्टेंस ली थी तो वो तो डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, यानी कि दूरी से कोई लेन देना नहीं, चाहे दूरी 10 हो चाहे 20 हो 100 कितना भी करो आप, दूरी पे कोई निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर अपन के मध्य ग्राफ भी बनाया, अगर अपन को ग्राफ बनाना है इसके मध्य, तो आप ग्राफ बनाओगे ऐसे कि इधर ले रहे हैं अपन डिस्टेंस R, इधर ले रहे हैं अपना विद्युत क्षेत्र E, तो इनके मध्य दूरी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्राफ लाइन ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, ठीक है, ये सीधी रेखा आएगी, और जो इसका मान है हर जगह समान रहेगा, यानी कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये जो मान है वो कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका ग्राफ बन जाएगा, आप नोट डाउन कर लेना इसको, और ये अपना अनुप्रयोग नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसका जो अनुप्रयोग नंबर 3 है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन, ओके स्टूडेंट। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट दिया करो आप, ठीक है, किया करो आप, ये करते नहीं हो आप, भूल जाते हो शायद, तो आप भूला मत करो मेरी तरह, ओके, थैंक यू।